किसी को 7 डेज के अंदर फर्स्ट डे सेकंड डे किसी भी डे में ही 7 डेज के अंदर पेन होती है, मूड स्विंग्स होती है, बॉडी पेन होती है, स्टमक पेन होती है और इरिटेशन लेवल भी हाई रहता है। तो उसी बीच एक महिला जो कि ऑफिस वर्क भी करती है, ग्राउंड लेवल वर्क भी करती है, फिर जाके घर पे भी काम करती है। तो उस टाइम में हम लोग को क्योंकि 30% वीमेन का जीडीपी में योगदान है, हम बोल रहे कि हम ऐसे नए भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ बहुत सारी महिलाएं आगे योगदान देगी कार्य क्षेत्र में। तो क्यों ना एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पे महिलाएं खुश होके मोटिवेशन, एक उनको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छा वर्क कल्चर एस्टेब्लिश हो पाएगा, वैसा कुछ शुरुआत करें। तो इसीलिए पेड पीरियड लीव करने का मतलब सर के साथ डिस्कशन हुआ। सर का कंपनी और आप लोगों का कंपनी पहला कंपनी है हमारे देश में जो कि इस चीज़ की लागू कर रही है, और राजस्थान में भी आप ही का कंपनी पहली कंपनी है कि जिसमें पेड पीरियड लीव लागू हो रही है। और आप लोग को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और सर को भी बहुत बधाइयाँ, क्योंकि और किसी ने अभी तक हर्बल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किसी ने भी, मेडिसिन क्षेत्र में किसी ने भी इस चीज़ को लागू नहीं किया था हमारे देश में, और राजस्थान में तो अभी तक कोई कंपनी भी लागू नहीं की थी। तो आप लोग बहुत लकी है कि एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि पीरियड के टाइम में आपको एक छुट्टी मिलेगी और उसमें भी उस छुट्टी में आपका पैसा नहीं कटेगा। तो इसलिए हम सबको एक धन्यवाद देंगे और सर की वजह से ये चीज़ हो पाई। कंपनी से जब एचआर हेड के यहाँ से जब किसी वुमेन्स कर्मचारी के यहाँ कॉल जाता है कि आज आप क्यों नहीं आई, तो वो ये नहीं बोल पाती है कि मुझे वो प्रॉब्लम है, वो ये बोल पाती है कि जी आज घर में काम है, हाँ, या मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जागरूकता है, ये जागरूकता है, और ये जागरूकता का ही परिणाम है कि रंजीता प्रियदर्शनी जी पूरे हिंदुस्तान के लिए निकली हैं। दोस्तों नमस्कार, खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ दोस्तों देख रहे हो एमडी भाई साहब ही मैडम ही जो अपने उड़ीसा चाल के आज झुंझुनू पहुंच रहे हैं, और मैं फिलहाल उपस्थित हूं अपने राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बिकमाइन। दोस्तों मैडम को परिचय है करवाऊँ थान की ये रंजीता प्रियदर्शनी ही जो एक कैंपेन चला रखो है वुमेन्स पेड पीरियड लीव के लिए। पिछला कुछ दिनों कैंपेन चला रही हूँ, राजस्थान में प्रवास कर रहा जो पूर्व कांग्रेस पीसीसी चीफ हा बहु मुलाकात करी, डिप्टी सीएम हा बहु मुलाकात करी, कई मंत्रियों मिले ही, और आज अपने झुंझुनू में पहुंचा हा। और झुंझुनू में पूछने के साथ में ही मन या सूचना मिली कि राजस्थान हर्बल अपने जो कंपनी है बठे अंक की जो मुहिम चलाई जा रही है, बिकमान ये योगदान करो है, कंपनी के मान योगदान करो है। वीडियो लास्ट तक देखो तो बिकमान पूरी जानकारी थान मिल जाती कि कंपनी की तरीका सहयोग करो है, ये के मुहिम चला रखी है जो पेड पीरियड लीव जो एक मुहिम है बिकमान की तरीकाओं है मदद जो महिला ही बाने करी जा रही है। सब पहले मैं मैमू बात करना चाहूँगा कि की तरीकाओं है जो ये समाज में मदद कर रही हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते जी मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पेड पीरियड जो लीव जो मुहिम आपने चला रखी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को दो कि क्या है और इसमें किस तरीके से आप मदद कर रहे हो। पीरियड के टाइम में हम सबको को पता है कि किस टाइप का पेन से गुजरती है महिलाएं। अगर जैसे कि हुआ किसी को 7 डेज के अंदर फर्स्ट डे सेकंड डे किसी भी डे में ही 7 डेज के अंदर पेन होती है, मूड स्विंग्स होती है, बॉडी पेन होती है, स्टमक पेन होती है और इरिटेशन लेवल भी हाई रहता है। तो उसी बीच एक महिला जो कि ऑफिस वर्क भी करती है, ग्राउंड लेवल वर्क भी करती है, फिर जाके घर पे भी काम करती है। तो उस टाइम में हम लोग को क्योंकि 30% वीमेन का जीडीपी में योगदान है, तो हम अगर वैसी कार्यरत महिलाओं को अगर हेल्प ना करेंगे तो आगे और कार्यरत करने के लिए महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसी सिलसिले में मैंने पेड पीरियड लीव का एक कैंपेन स्टार्ट किया और आज मैं राजस्थान झुंझुनू शहर में आई हुई हूँ। कब आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इस तरीके से ये शुरुआत करनी चाहिए, या फिर कब आपको लगा कि इसमें एक इस तरीके का कैंपेन पूरे देश में चलाने की ज़रूरत है? जब मैं खुद ही प्लांट में काम करती थी
तो मुझे उस टाइम में मुझे फील हुआ, और मैंने दूसरों को भी देखा कि वर्कर्स लोगों को देखा कि पीरियड के टाइम में उन लोग कितने मुश्किल दौर से गुजरते हुए काम कर रही है। और इवन ऑफिशियल वर्कर भी मैं देखी, ऑफिस के जो वीमेन एम्प्लॉय है उन लोग भी बहुत कष्ट में, मतलब इरिटेशन लेवल एक हाई रहता है। तो उस टाइम में एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर हम अगर दे सकते हैं तो एक वीमेन के लिए वो एक मोटिवेशन फील कराएगी और एक एम्पावरमेंट के नाम पे एक अच्छा सीख समाज को देगी, और भारत एक विश्व गुरु हो पाएगा वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की। कैसा क्या रेस्पॉन्स जो आ रहा है अभी? अगर डिपार्टमेंट्स, आप मंत्रियों से भी मिल रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, गवर्नमेंट्स इस पर क्या रिस्पॉन्ड कर रही है और आमजन इसमें कैसा क्या सहयोग कर रहा है? सभी ने, मैंने जितने लेबर मिनिस्टर से स्टार्ट करके कैबिनेट मिनिस्टर से मिला तो सभी ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया और ये बोले कि बहुत अच्छा ये सजेशन है, बहुत अच्छा कैंपेन है, और इसके सिलसिले में वो बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और इसके बाद उन्होंने उनका डिसीजन देंगे बोले हैं। अभी आज झुंझुनू में आप आए हो, यहाँ पे घूमे हो, लोगों से मिले हो, और जो अभी फ़िलहाल हम उपस्थित हैं राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल अपने प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ के ओनर भी अपने साथ हैं। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड रहा है और किस तरीके से चीज़ें अभी यहाँ पे रही हैं? मैं जब डायरेक्टर सर को फ़ोन की थी राजस्थान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की, तो तब सर बहुत अच्छे से बात किए थे। मैं बोली कि सर मैं उड़ीसा से हूँ, मैं ऐसे कैंपेन स्टार्ट की हूँ और मैं चाहती हूँ आपसे मिलना। अगर आप अपनी कंपनी में ये पेड पीरियड लीव लागू करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक दूसरे कंपनी को एक एग्जाम्पल सेट करेगी, और देश की जो महिलाएँ हैं उनको भी एक सीख देगी कि हाँ ठीक है, हम और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में मैंने सर के साथ बात किया और सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था, और आज इन्होंने इस चीज़ का लागू किया। इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एमडी सर की और कंपनी की, क्योंकि ये देश की पहली एक ऐसी हर्बल मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ को लागू किया, और राजस्थान की पहली कंपनी है जिन्होंने पेड पीरियड लीव को लागू किया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यही आज सब बड़ी और ख़ास बात ही कि जो एक शख्सियत मेरे साथ है, हमेशा समाज सेवाओं लगातार जो 2 पीढ़ियों कार्यरत थी। यहाँ का पिताजी की अगर बात करी जाए तो नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम जो पूरा देश में छेड़ी ही, और आज जी जगह मैं उपस्थित हूँ ई जगह हूँ लगभग 60,000 ज़्यादा के डॉक्टर ही बाकन मेडिसिन है जो ठेऊ पहुँचे हैं नशा मुक्ति के लिए। तो एक बहुत शानदार यह मुहिम लगभग 5 लाख ज़्यादा लोगों है जो अभी जो नशा की प्रवृत्ति है अभी उन्हें छूट भी दिलाई है। और आज एक बहुत शानदार शुरुआत के द्वारा करी गई है कि महिला ने पेड पीरियड लीव दे के, सर एक जो आपने अर्ध सरकारी संस्थान होने के बाद में यो फैसलो लेनो, एक मैंने कि अचानक कोई एक फ़ोन आता ही, एक जो मैडम जी जैसा तक बता रहे हैं कि जिस तरीके से बात करी, तो कब यह चीज़ थाना क्यों लगी कि मैंने यह चीज़ अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहले तो रवि जी आपका धन्यवाद। दूसरा ये कि रंजीता प्रियदर्शनी जी के जो मुहिम, जो इनका मिशन है वो बाकी काबिल तारीफ़ है, और इनका प्रयास है कि सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों संस्थाओं में ये कानून बनना चाहिए, रेगुलाइज होना चाहिए। और ये रेगुलाइज कैसे हो, तो सरकार तो फिर सरकार करे, और जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी एक यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके हम ओनर हैं, तो ये फिर हमारी एक मॉरल ड्यूटी, हमारा दायित्व बनता है कि इस पर हम अपना काम करें। तो इसी कड़ी में आज हमने हमारी यूनिट राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में हमने जितनी वुमेन्स हैं उनके लिए इनका जो नारा है पीरियड पेड लीव के लिए, वो हमने आज रेगुलाइज की है अगस्त महीने से। और प्रियदर्शनी जी का मोटिवेशन इतना अच्छा रहा कि आप अभी जयपुर से आई हैं और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिलने का इन्होंने समय मांगा था। उनकी तबीयत खराब थी तो वो मिल नहीं पाए, बाकी वो काफ़ी सरकार के मंत्रियों से मिली हैं, काफ़ी महिला जो मंत्री हैं हमारी उनसे मिली हैं। सब ने आश्वासन दिया है कि शायद राजस्थान हिंदुस्तान का पहला स्टेट बने जो इस कानून को लागू करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भी अपील है कि हमें इस तरह का सिस्टम लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी सजग और प्रयासरत हैं। तो इस कड़ी में उस योजना को और इस स्कीम को भी जोड़ना चाहिए।
बिल्कुल सर, अभी आपने कंपनी की बात करी जाए तो लगभग कितनी महिला को स्टाफ है और जो काम कर रहे हैं बन यूँ लाभ मिला हो? कंपनी में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं और आज संडे का दिन था और इस संडे के दिन में उनको बुलाना और उनको बुला के फिर मोटिवेट करना तो आज उनके लिए बड़ी एक ये उपलब्धि थी, बड़ी खुशखबरी थी। क्योंकि हमारा जो समाज का जो माहौल है वो ये बातें हम आपस में नहीं कर पाते हैं, ये बात सच है। तो कंपनी से जब एचआर हेड के यहाँ से जब किसी वुमेन्स कर्मचारी के यहाँ कॉल जाता है कि आज आप क्यों नहीं आई, तो वो ये नहीं बोल पाती है कि मुझे वो प्रॉब्लम है, वो ये बोल पाती है जी आज घर में काम है, हाँ, या मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जागरूकता है, ये जागरूकता है और ये जागरूकता का ही परिणाम है कि रंजीता प्रियदर्शनी जी पूरे हिंदुस्तान के लिए निकली हैं और आज उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो आज सारी महिलाओं को हमने इस तरह की खुशखबरी सुनाई और बाकी काफ़ी खुश नज़र आई। वो हिचकिचाहट तो बिल्कुल रहती है साहब, जिस माहौल में हम रहते हैं कि बातें हम बोल नहीं सकते, ऐसा हमारा समाज हमारा माहौल है। लेकिन समय की जो है उस समय के अनुसार धीरे धीरे सब लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे। मैं और भी यूनिट वालों से निवेदन करूंगा कि जहाँ महिला कर्मचारी है उनको पेड पीरियड लीव दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। और एक तो सराहनीय कदम है जो उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको भी। और मैं तो कोशिश यह भी कर चूँ कि अभी मारवाड़ी में थाना है और बोल दूँ कि आपको जो चैनल है वो सारो मारवाड़ी को है। हाँ। आपको धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ ने पूरे स्टेट में फैला रहे हो और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी और भी आप प्रयास करो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो बात करी जाए एक प्रमुख समस्या है महिला घर को काम संभालनो, छोटा बच्चा न संभालनो, परिवार ने संभालनो और भी बाद में जाके कोई सरकारी दफ्तर में काम करनो या फिर जो प्राइवेट ऑफिस ही बिकवान जाके काम करनो, कोई भी कंपनी में जाके काम करनो भी दौरान कतो कठिनाई भरो रहे। बस सिर्फ जो महिला काम करे हैं वही जान सके हैं या फिर एक महिला है वही ये चीज़ समझ सके है। और बिकले बहुत ही शानदार प्रयासरत हैं प्रियदर्शिनी जी और लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुहिम है जो आगे भी लगातार ये तरीक़ों चलती रहे और यूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग जुड़े और सरकार भी के ऊपर फैसलों लेके जल्दी से जल्दी चीज़ ने लागू करे। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार नहीं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।